और सीधे आपको लिए चलते हैं लाइव, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, मेरे से बोल दिया, बार बार एक ही बात नहीं कहना आ गया। क्या विषय है? विषय तो बता दिया करो यार। आज वो महापंचायत किसानों की सभी नेता एक साथ दिखेंगे। हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। सर, किसान पंचायत कर रही है कांग्रेस और सभी नेता एक मंच पे दिखेंगे, एकता की मिसाल देंगे। पहले दे दी होती तो काय को ये हाल होते, पहले ही इकट्ठे हो जाना था। वो अब पछताए का होते, चिड़िया चुंग गई खेत। भोपाल से दिल्ली तक साफ है, न कोई इनको देख रहा है न सुन रहा है। ये अपने स्वार्थों के बसीभूत होकर एकता का प्रदर्शन करते हैं। जब सरकार में आ जाते हैं तो रथ के पर कच्चे उड़ा देते हैं, अलग अलग दिशा को दौड़ते हैं सारे। तांडव वेब सीरीज में कल पहली एफआईआर हो गई जबलपुर में, क्या सर मध्य प्रदेश पुलिस जाएगी मुंबई गिरफ्तारी के लिए? स्टारकास्ट जो भी एक्टर है बड़े, एफआईआर अगर हुई है तो जाएगी ही। मैंने कल ही कहा था कि एफआईआर होगी, हो गई। कल जो शराब दुकानों पर फैसला हुआ है तो उस पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को शराब के नशे में डालना चाहती है सरकार। क्या कांग्रेस की दो मुही नीति है? मुझे मालूम था कि आप कोई ये सवाल जरूर करोगे, कल मैंने बोला है तो। ये 6 जनवरी का उनका गजट नोटिफिकेशन है माननीय कमलनाथ जी का। ये उन्होंने शराब की दुकानें गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में प्रत्येक में खोलने का कहा। उन्हीं का निर्णय है, इसका जवाब दे कोई कांग्रेस का मेरा मित्र। उन्होंने कैसे शराब की कीमत बढ़ाई जिससे अवैध बिक्री और ये बढ़े अपने व्यक्तिगत मुनाफे के लिए। अगर कमलनाथ जी खंडन करेंगे तो मैं उसका प्रमाण भी दूंगा, कैसे पौवा 90 का हो गया था। आप ये देखो, फरवरी में फिर इनने ऑनलाइन शराब बेचने का कांग्रेस ने कहा कि फरवरी के अंदर घर घर पर हम शराब पहुंचाएंगे। तत्कालीन एसीएस जो उस समय थे, उन्होंने महिलाओं को शराब आसानी से कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था, और हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो कौज बताया भाई, अमानक बिना डिग्री नापे शराब अगर जहरीली हो जाएगी तो लोगों की जान चली जाती है। 10 साल से कोई दुकान नहीं खुली है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम हमसे सटे हुए राज्य देखें। हमसे सटे हुए राज्य महाराष्ट्र, प्रति लाख आबादी पे कितनी दुकानें हैं? 21। मध्य प्रदेश में कितनी है मालूम है प्रति लाख पे? ओनली 4। महाराष्ट्र में 21, यहां पे 4। यूपी में, राजस्थान में 17, हमारे यहां 4। यूपी में 12, हमारे यहां 4। प्रति लाख आबादी बता रहा हूं, यूपी में 12 दुकानें प्रति लाख आबादी पे है, हमारे यहां कुल 4। महाराष्ट्र में 21 है प्रति लाख पे, हमारे यहां 4 है। अब ये असमानता और विसंगति कभी कभी पड़ोस के राज्यों को प्रोत्साहित करती है राज्य के अंदर शराब लाने को। ओपी के द्वारा शराब या अमानक शराब, हम नहीं चाहते कि कोई के भी इस तरह के घातक शराब आए। इसलिए ये सुझाव मैंने कल बैठक में दिया था, आप सबके सामने भी रहा। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। सर, बीजेपी धन संग्रह कर रही है मंदिर को लेके, लेकिन आचार्य प्रमोद हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं भी देना चाहता हूं चंदा, लेकिन किसको दूं, सभी तो चोर हैं जो चंदा ले रहे हैं। वो कहते ही इसलिए हैं। दिग्विजय सिंह वो आचार्य प्रमोद में ज्यादा अंतर नहीं है वैचारिक रूप से। ये चंदा देने की बात इसलिए कर रहे हैं कि कल को फिर हिसाब मांगे, फिर जोर जोर से कहें मैंने 1 लाख रुपए दिए थे हिसाब दो, और कुछ नहीं है। ये सोचे समझिए इनकी रणनीति है किसी भी तरह से हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करना, हमारी आस्थाओं पर प्रहार कैसे कर पाए, उसके लिए कोई प्रमाण देखते हैं, ये ढूंढते हैं
और उसको फिर आगे करके अपनी बात को बोलते हैं। ज्यादा बड़ी मानसिकता नहीं है, और देश इन आचार्य जी को और दिग्विजय सिंह को दोनों को खूब समझता है बहुत अच्छी तरह से कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहे। अभी आए थे उपचुनाव में, बड़े बड़े हाथ फेंके थे आचार्य जी ने, ऐसी दुर्गति हुई है, 60-60 हजार से आ रहे हैं। सर, कांग्रेस के नेता अब सीक्रेटली संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी के आवास पे गुप्त बैठकें होती है, कुछ नेताओं के दौरे बना दिए जाते हैं, वो जिले में जाके कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। नगरीय निकाय और आने वाले विधानसभा चुनाव राजनीति में इतना गुप्त भी नहीं होना चाहिए कि गुप्त मार्ग पर निकलना पड़े फिर। और मुझे तो लगता है कि इतनी गोपनीयता इसीलिए है कि अब ये गुप्त मार्ग की ओर जाएंगे। आपका एक राजनीतिक फेसबुक स्टेटस वायरल हो रहा है जिसपे लोग कई तरह हाँ, वो बहुत चिंता की बात है। एक शायरी लिख दी थी मेरे यहाँ, आप सब आए थे ना संक्रांति वाले कार्यक्रम में, एक शायरी लिख दी। न तो मैंने ट्वीट किया, न मेरा ट्वीट था, न मेरे ट्विटर हैंडल के किसी व्यक्ति ने किया। जो फेक आईडी इस तरह से बना के या फर्जी इस तरह की लिख दी जाती है, मैं इसमें जानकारी ले रहा हूं और कानूनविदों से राय भी ले रहा हूं। नहीं, अभी तो उस दिशा में नहीं गया मेरा ध्यान। मुरैना मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। मुरैना मामले हाँ, आ गई। सर, भाजपा पराक्रम दिवस बनाएगी और ममता बनर्जी देश नायक दिवस सुभाष चंद्र बोस जी। ममता बनर्जी मना रही है चुनाव की दृष्टि से, और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाती रही है। लाल बाल पाल तिलक गांधी गोखले हम सबकी जयंती मनाते हैं। बाकी सब लोग सुविधा से मनाते हैं, हम लोग राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए सदैव मनाते हैं। सर, बजट में कई योजनाओं को बंद करने की तैयारी है और कई जो रामबन पथ गमन और तीर्थ दर्शन जैसी योजनाएं हैं, इन पे ज्यादा बजट किया जा रहा है। बंद करने की बात ऐसी अभी कोई नहीं है, लेकिन ये सच है कि कोरोना काल है तो व्यवस्थित जरूर किया जाएगा। सदुपयोग हो, ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो पैसे का, ये सोचा जा रहा है। सर, टीएमसी और ममता जी बोल रही है कि जब चुनाव आते हैं भाजपा को जब सुभाष बाबू याद आते हैं। सुभाष, ऐसा कोई साल नहीं है जब हमने सुभाष जी की जयंती नहीं मनाई। ममता जी अब क्यों मना रही है ये बताएं। 10 साल से सरकार में 9 साल क्यों नहीं मनाई थी, ये जवाब देना वो कि उन्होंने 9 साल क्यों नहीं मनाई। मैंने कहा कि मैं लाल बाल पाल तिलक गांधी गोखले सबकी मनाते हैं। सर, सज्जन सिंह वर्मा ने हाल में एक बयान दिया था लड़की की उम्र को लेकर, उसमें बाल आयोग ने उनको नोटिस दिया और जवाब मांगा। हालांकि नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो बाल आयोग ने डीजीपी साहब को चिट्ठी लिखी और कहा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। क्या मध्य प्रदेश पुलिस को केस रजिस्टर करेगी इनके खिलाफ? अभी मेरे संज्ञान में विषय वो आया नहीं है, अगर बाल आयोग ने कुछ दिया है तो निश्चित रूप से उसको राय तो लेंगे ही वैधानिक उस पर।